तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गंभीर जोलेर माच का सीजन 2 और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पहला सीजन तो आपको याद ही होगा। वहीं सीजन 2 की शुरुआत ही शॉकिंग न्यूज से होती है, जहां हमें पता चलता है कि चंद्रिमा और सुरेश के बाद उसी तरह जहर की वजह से नाक और मुंह से खून निकलकर दीति की भी मौत हो चुकी है। ध्रुव को सच में दीति से और अरात्रिका को ध्रुव से प्यार हो गया था। इन सब के कारण उन सबके रिश्ते बहुत ही कड़वे हो गए होते हैं। वो दीति के मृत शरीर के सामने खड़े होकर भी उस कड़वाहट को छुपा नहीं पाते। लेकिन लगातार 3 लोगों की इस तरह मौत होने से विशाखा और अरात्रिका अब हमेशा बहुत डर के साए में रहने लगती हैं। उन्हें हर समय यही डर सताता रहता है कि उनमें से भी कोई एक उसी तरह से ना मारा जाए। वो सभी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। हालांकि ये खेल तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था, जब अरात्रिका, विशाखा और चंद्रिमा का खेल शुरू भी नहीं हुआ था। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ एक बार ये चारों दोस्त मिलकर तय करती हैं कि बिना किसी प्लानिंग के अचानक गोवा घूमने जाएंगी। उनका मानना था कि वहीं जाकर होटल करेंगे, नहीं तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का सुमित इस मामले में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो अपनी पत्नी दीति को इस तरह भेजने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन विशाखा और अरात्रिका के बहुत समझाने बुझाने के बाद आखिरकार सुमित दीति को भेजने के लिए राजी हो जाता है। जब वो चारों दोस्त घूमने जाती हैं, तो उनके पति सब एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत दिनों बाद बीवियों से आजादी पाकर सुमित को छोड़कर बाकी सभी खुद को बेलगाम महसूस कर रहे थे और खूब मजे कर रहे थे। लेकिन सुमित टेंशन में था। वो यही सोच रहा था कि वो ठीक से पहुँचे हैं या नहीं, उन्हें ठीक से होटल मिला है या नहीं। इसके अलावा उन्होंने अपने फोन भी बंद कर रखे थे। तभी तीर्थ सुमित से कहता है कि क्या सुमित की ये टेंशन केवल अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर है, या सुमित को लगता है कि दीति गोवा जाकर शराब पीकर किसी और लड़के के साथ जो चाहे वो कर सकती है। सुमित कहता है कि उसकी पत्नी बिल्कुल वैसी नहीं है और वो ऐसा सोच भी नहीं रहा। तभी अनिल और ध्रुव कहते हैं कि क्या सुमित ये कहना चाहता है कि सिर्फ उसकी पत्नी ही सती सावित्री है और बाकी सभी की पत्नियां खराब हैं। सुमित कहता है कि उसने ऐसा कब कहा, वो अपनी पत्नी को जानता है इसीलिए कह रहा है। अनिल कहता है कि अगर सुमित को अपनी पत्नी पर विश्वास है तो अनिल अपनी पत्नी पर सुपर कॉन्फिडेंट है। ध्रुव को लगता है कि वफादारी अच्छी चीज है, लेकिन विशाखा थोड़ी ज्यादा ही वफादार है। ये सुनकर तीर्थ कहता है, ऐसा है क्या? दरअसल ध्रुव को तो विशाखा और तीर्थ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता ही नहीं था। तीर्थ कहता है कि बीवियों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है ये समझना बहुत ही मुश्किल है। अनिल और ध्रुव कहते हैं कि उन्हें अपनी पत्नियों पर पूरा भरोसा है। वहीं तीर्थ को चंद्रिमा को लेकर थोड़ा डाउट रहता है। अनिल पूछता है कि क्या चंद्रिमा ने किसी और के साथ कुछ किया है क्या? तो ध्रुव तीर्थ से कहता है कि अगर पत्नी गलत रास्ते पर जाती है तो ये पति की कमी हो सकती है। क्या उसने चंद्रिमा से पूछकर देखा कि उसमें कोई कमी है या नहीं? तो ध्रुव की बात सुनकर तीर्थ मन ही मन में हंसने लगता है। तभी तीर्थ उन्हें अपनी पत्नियों के कैरेक्टर को चेक करने के लिए एक गेम खेलने का ऑफर देता है। वो अपनी पत्नियों को फ्री होने का एक मौका देंगे। वो एक दूसरे की पत्नियों के साथ प्यार करने का खेल खेलेंगे। अगर उनकी पत्नियां उनके प्रति वफादार होंगी तो वो निश्चित रूप से उनके जाल में नहीं फंसेंगी। इस कंडीशन में वो जीत जाएंगे। और अगर उनकी पत्नियां एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में जुड़ जाती हैं, तो ये समझा जाएगा कि मौका मिलने पर उनकी पत्नियां भी कैरेक्टरलेस हैं। इस कंडीशन में तीर्थ जीत जाएगा। वहीं तीर्थ एक ऐसी स्थिति बनाएगा जिसमें उसकी पत्नियों को लगे कि वो बेलगाम हो सकती हैं। लेकिन ये बातें वो किसी को नहीं बता सकते, न अपनी पत्नी को, न ही दूसरों की पत्नियों को। वो तीर्थ के इस ऑफर पर राजी हो जाते हैं, लेकिन शर्त एक ही रखते हैं कि तीर्थ क्या प्लानिंग बना रहा है वो उन्हें पहले से ही बताना होगा, क्योंकि आखिरकार उनकी पत्नियों की सेफ्टी उनके लिए सबसे पहले है। इस तरह हमें पता चलता है कि पत्नियों का ये खेल शुरू होने से पहले ही पतियों ने ये खेल खेलना शुरू कर दिया था। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। पिछले सीजन में हमने देखा था कि सुरेश के घर से अनिल, ध्रुव और सुमित के ब्रांड के सिगरेट के स्टब मिले थे। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके मुंह का सलाइवा और सिगरेट में मिली लार मैच कर गई है। ये सुनकर वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कभी सुरेश के घर गए ही नहीं थे। वो सुरेश का घर तक नहीं जानते थे। अब अगले दिन इंस्पेक्टर ध्रुव, अनिल और सुमित को थाने में बुलाता है। वहीं अरात्रिका अकेली रहने से डर रही थी, इसलिए अनिल उसे और उनकी बेटी को विशाखा के पास छोड़ जाता है। वहीं विशाखा ध्रुव से कहती है कि अगर वो सच में सुरेश के घर नहीं गए थे तो वो पुलिस को सच बता दें। लेकिन इतने सारे खेलों के बीच सच और झूठ सब कुछ जैसे उलझ सा गया था। उधर थाने में घुसने से पहले ही ध्रुव अनिल से कहता है कि अरात्रिका को विशाखा के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। विशाखा का दिमाग ठीक नहीं है, पता नहीं कब अरात्रिका को वो कोई नुकसान पहुंचा दे।
ध्रुव की बात सुनकर अनिल कहता है कि ऐसा लगता है अरात्रिका के प्रति ध्रुव का दर्द असली हो गया है। ध्रुव कहता है कि क्या तुम्हारा दीति के प्रति नहीं हुआ है? वो सब एक दूसरे की पत्नियों के प्यार में मशगूल हो गए थे, ये जानते हुए भी कि वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर रहने पर मजबूर है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस दिन पीएनपीसी रेस्टोरेंट में चंद्रिमा अपनी दुख भरी कहानी दोस्तों को बताने से पहले तीर्थ के साथ समथिंग फिशी रेस्टोरेंट गई थी। वहाँ तीर्थ ने चंद्रिमा से कहा था कि उसके दोस्त बिल्कुल भी दोस्त नहीं हैं। चंद्रिमा अपने दोस्तों का टेस्ट ले सकती है। चंद्रिमा अपने दोस्तों को यही बताएगी कि तीर्थ अपनी ऑफिस कलीग बृंदा के साथ रिलेशन में पड़कर चंद्रिमा को तलाक देना चाहता है। तीर्थ को यकीन था कि तभी उसके दोस्त उससे कहेंगे कि चंद्रिमा मोटी है, इसीलिए तीर्थ किसी और लड़की के लिए पागल हुआ है। उनके बिहेवियर से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वो असली दोस्त नहीं है, वो बहुत ही जजमेंटल हैं। अगर तीर्थ की बात सच निकली तो चंद्रिमा उन्हें एक खेल की ओर आगे बढ़ाएगी, उसके दोस्तों के कैरेक्टर को चेक करने का खेल। चंद्रिमा बहुत गुस्से के साथ तीर्थ से कहती है कि तीर्थ बृंदा से प्यार करके चंद्रिमा को तलाक देना चाहता है, जबकि उसे पता है कि चंद्रिमा प्रेग्नेंट है। और अचानक चंद्रिमा अपने दोस्तों के कैरेक्टर को क्यों चेक करेगी? वो जानती है कि उसके दोस्त सबसे अच्छे हैं, और वैसे भी तीर्थ के अफेयर का उसके दोस्तों के कैरेक्टर से क्या संबंध है? तब तीर्थ कहता है कि अगर चंद्रिमा उन्हें इस खेल में आगे बढ़ा पाती है तो तीर्थ चंद्रिमा को तलाक नहीं देगा, वो बृंदा से सारे संबंध तोड़ देगा और वो अपने बच्चे को एक साथ बड़ा करेंगे। तब चंद्रिमा कहती है, इसका मतलब अगर मेरे दोस्त खराब साबित होते हैं तो मेरा क्या फायदा? चंद्रिमा को समझ में नहीं आता कि तीर्थ ठीक ठीक चाहता क्या है। 2 दिन पहले ही उसने कहा था कि वो बृंदा से प्यार करता है, इसलिए चंद्रिमा को तलाक देना चाहता है, और अब कह रहा है कि अगर चंद्रिमा उसके दोस्तों के कैरेक्टर के साथ गेम खेलती है तो वो चंद्रिमा को तलाक नहीं देगा। दरअसल तीर्थ ने नाटक करके चंद्रिमा को तलाक की बात कही थी। विशाखा के साथ तीर्थ का अफेयर तो अच्छा चल ही रहा था। उसकी ऑफिस की बृंदा वैसे भी उबाऊ लड़की थी। बृंदा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बृंदा के साथ संबंध तो तीर्थ ने चंद्रिमा को तलाक का डर दिखाने के लिए बनाया था, क्योंकि चंद्रिमा को घर टूटने से बहुत डर लगता है। ध्रुव अनिल आदि के साथ तीर्थ बाजी जीतने के लिए ये पूरा नाटक कर रहा था, और वो यहाँ चंद्रिमा को अपना मोहरा बनाता है। तीर्थ चंद्रिमा से कहता है कि उसने ध्रुव, अनिल और सुमित के साथ एक बाजी लगाई है, और चंद्रिमा तो जानती ही है कि तीर्थ बाजी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए तीर्थ चाहता है कि चंद्रिमा उसकी ओर से ये खेल खेले। तीर्थ को यकीन था कि उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर वो सब चंद्रिमा को मोटा कहेंगे, और तभी शुरू होता है चंद्रिमा का अगला खेल। किसी भी तरह चंद्रिमा उनके कैरेक्टर के साथ गेम खेलेगी, तभी चंद्रिमा का संसार बचेगा। तो क्या चंद्रिमा ने तीर्थ की बात मानकर ये खेल शुरू किया था? सीन फिर से वर्तमान में लौट आता है। यहाँ अरात्रिका को शक था कि शायद विशाखा ने चंद्रिमा को मारा है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तीर्थ के साथ विशाखा का अफेयर है। वहीं विशाखा को शक था कि शायद अरात्रिका ने दीति को मारा है, क्योंकि अनिल सचमुच दीति के प्यार में पड़ गया था। सारी धोखाधड़ी जानने के बाद भी अनिल ने कई बार अरात्रिका को दीति कहकर पुकारा था। वहीं ध्रुव ने विशाखा को अरात्रिका कहकर बुलाया था। इन सब के ऊपर मौत का डर भी था। वो इतने सारे मानसिक दबाव को और सहन नहीं कर पा रहे थे। वहीं अनिल, ध्रुव और सुमित थाने पहुंचते हैं। अनिल इंस्पेक्टर से कहता है कि क्या वो इतने बेवकूफ हैं कि खुद को हत्यारा साबित करने के लिए जानबूझकर अपने सिगरेट के स्टब सुरेश के घर पर छोड़ आएंगे। ध्रुव कहता है कि कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये तो तय है। तब इंस्पेक्टर कहता है कि आप लोग खुद अपनी कब्र खोदेंगे, इतने तो बेवकूफ आप नहीं हैं। ये मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने आपको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, थाने में बुलाकर चाय पिला रहा हूँ। तब ध्रुव कहता है कि थाने बुलाना है तो तीर्थ को बुलाइए, ये सब खेल उसी ने शुरू किया था। तब इंस्पेक्टर कहता है कि एक और खेल है, आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताइए तो सही। अब सीन यहाँ से वापस फ्लैशबैक में जाता है। चंद्रिमा को लगने लगता है कि ये गेम खेलने से ही शादी बचेगी। चंद्रिमा तीर्थ की बात मानकर उन्हें तीर्थ के अफेयर के बारे में बताती है। चंद्रिमा ने सोचा था कि उसके दोस्त तीर्थ को गलत साबित करके चंद्रिमा का साथ देंगे, वो कभी भी जजमेंटल नहीं होंगे। लेकिन चंद्रिमा को समझ आया कि वो चंद्रिमा का साथ देकर उसके दर्द को समझना तो दूर, सच में चंद्रिमा को लेकर बॉडी शेमिंग कर रहे हैं और उसे मोटा कहकर जजमेंटल हो रहे हैं। चंद्रिमा समझ जाती है कि तीर्थ सही था, इसलिए इसके बाद चंद्रिमा उनसे कहती है कि वो चाहे मोटी हो लेकिन उसके दोस्त तो स्लिम और हॉट हैं, तो अब वो अपना हुनर दिखाएं, अपने पालतू पतियों को छोड़कर दूसरे मर्दों को पटाकर दिखाएं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद क्या चंद्रिमा ने तीर्थ की बात मानकर खेल खेला, या ये पूरा खेल चंद्रिमा की योजना के मुताबिक हुआ था? सुमित इंस्पेक्टर से कहता है कि जब तीर्थ ने उन्हें प्लान बताया था तो पहले उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया था। अनिल कहता है कि असल में उन्हें ध्यान देने लायक कुछ लगा ही नहीं था।
तीर्थ जो कुछ भी कर रहा था वो सब अपनी पत्नी को डराने के लिए कर रहा था। हालांकि उन्होंने सोचा था कि उनकी पत्नियां बहुत ही वफादार हैं, कोई भी इस जाल में नहीं फंसेंगी। इसके अलावा चंद्रिमा ने उन्हें सिर्फ एक दूसरे के पति के साथ प्यार की एक्टिंग करने को कहा था। वो चाहते तो ना भी करते। और अनिल को विश्वास था कि किसी भी तरह से उनकी पत्नियों को इस ट्रैप में नहीं फंसाया जा सकता। जब तीर्थ ने उन्हें बताया कि वो अपनी पत्नी को बाकी लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ध्रुव और बाकी लोग ये सोचकर बहुत हैरान हो गए थे कि तीर्थ बाजी जीतने के लिए अपनी पत्नी का ऐसे इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तीर्थ कहता है कि उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नियों के साथ क्या किया जाए वो उन्हें पहले से बताना होगा, इसलिए तीर्थ ने उन्हें ये प्लानिंग बताई। वो कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नियों पर भरोसा है ना, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि वो दोस्त के पतियों के प्यार में पड़ भी सकती हैं। तब अनिल और ध्रुव सुमित से कहते हैं कि उनकी पत्नियां ये सब करेंगी ही नहीं, उल्टा अगर चंद्रिमा उन्हें ये सब करने को कहेगी तो वो चंद्रिमा को ही गलत समझेंगे। उन्हें चंद्रिमा के लिए बुरा लग रहा था कि तीर्थ की बातें सुनने के चक्कर में कहीं चंद्रिमा अपने इतने पुराने दोस्तों को न खो दे। तीर्थ उनकी बातें सुनकर मन ही मन हंसता रहता है। ध्रुव, अनिल और सुमित बहुत कॉन्फिडेंट थे कि चंद्रिमा के साथ आज उनके दोस्तों की दोस्ती शायद खत्म होने वाली है। उन्हें लगा कि घर आते ही विशाखा, अरात्रिका और दीति चंद्रिमा को इस अजीब प्लानिंग के बारे में उनसे शिकायत करेंगी। उन्होंने अगले दिन तीर्थ से मिलने का फैसला किया, क्योंकि वो तीर्थ का हारा हुआ उदास चेहरा देखने का मौका किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्हें हैरान करते हुए उनकी पत्नियों में से किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। विशाखा, अरात्रिका और दीति ने सिर्फ तीर्थ के अफेयर की बात, चंद्रिमा को तलाक देने की बात और चंद्रिमा के टूटने की बात ही बताई। लेकिन चंद्रिमा ने इस गेम की बात कही थी, उसके बारे में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव, अनिल और सुमित बहुत ही हैरान हो जाते हैं, ये सोचकर कि चंद्रिमा ने उन्हें पति बदलने के इस खेल के बारे में बताया ही नहीं। उन्हें लगा कि शायद चंद्रिमा उनकी सच्ची दोस्त थी, इसलिए शायद तीर्थ की सिखाई हुई बातें चंद्रिमा ने उन्हें नहीं बताई। उन्हें भी ये सोचकर राहत मिली कि तीर्थ की योजना फेल हो गई। अगले दिन वो तीर्थ से मिलते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि तीर्थ को खुद भी नहीं पता था कि उसकी प्लानिंग पास हुई है या फेल, क्योंकि दोस्तों से मिलने के बाद उस रविवार रात को चंद्रिमा घर ही नहीं लौटी थी। दोस्तों के चले जाने के बाद चंद्रिमा ने एनसीपीसी रेस्टोरेंट से एक बार तीर्थ को फोन किया था। तब तीर्थ ने पूछा कि क्या उसके दोस्त खेल के लिए राजी हो गए। तब चंद्रिमा ने कहा था, तुम मेरे दोस्तों की वफादारी चेक करना चाहते हो, इसलिए जानना चाहते हो कि क्या वो तुम्हारी प्लानिंग के जाल में फंसे हैं या नहीं, है ना? चंद्रिमा कहती है कि वो तो दूर की बात है, मैं खुद तुम्हारा गेम नहीं खेलूंगी। मैंने सोचा कि इतनी शर्तों वाली शादी बचाना मुझे जरूरी नहीं लगता, इसलिए ये शादी मैंने खुद ही तोड़ दी। तीर्थ की बात सुनकर सुमित, ध्रुव और अनिल हैरान हो जाते हैं, ये सोचकर कि क्या चंद्रिमा ने उन्हें इस खेल के बारे में बताया है या नहीं बताया। तीर्थ कहता है कि वो खुद समझ नहीं पा रहा, बस इतना समझ में आ रहा है कि ये गेम अब उसके कंट्रोल में नहीं है, इसने एक अलग मोड़ ले लिया है। हम देखते हैं कि चंद्रिमा एक वाइन ग्लास तोड़ देती है, तभी उसकी सुरेश से मुलाकात होती है। चंद्रिमा सुरेश को अपनी 2 उंगलियों में से एक को पकड़ने को कहती है। सुरेश एक उंगली पकड़ता है तो चंद्रिमा कहती है कि उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है, इसके लिए उसे कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है। वॉशरूम में जाकर चंद्रिमा कहती है कि वो इस खेल की रानी है। तीर्थ का बताया हुआ खेल वो नहीं खेलेगी, वो अपना खेल खेलेगी जो उन सबको तबाह कर देगा। इसके बाद चंद्रिमा फिर से तीर्थ को फोन करके कहती है कि उसे अब किसी साथी की जरूरत नहीं है, ना प्यार में, ना खेल में और ना ही अपराध में। उस समय तीर्थ चंद्रिमा की बात का मतलब नहीं समझ पाया था, बाकी भी नहीं समझे थे और बहुत बात समझे। अब प्रेजेंट में उनकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर कहता है कि इसका मतलब ये खेल आखिरकार चंद्रिमा का ही बनाया हुआ था, कि उसके दोस्त फेक निकले, इसलिए उसने उन्हें एक दूसरे के पति के प्रेम के जाल में फंसा दिया। उसके दोस्तों के पतियों को अपनी पत्नियों पर बहुत विश्वास था, इसलिए उसने योजना बनाकर उन्हें सब बता दिया और पतियों को अपनी पत्नियों के खिलाफ भड़का दिया। मतलब जो भी आप समझे वही। और वहीं तीर्थ को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। उसी समय कांस्टेबल कहता है कि एक महिला एक बच्चे को गोद में लेकर मिलने आई है। वो महिला इंस्पेक्टर को बताती है कि वो सुरेश की पत्नी है और ये सुरेश का ही बच्चा है। सुरेश की पत्नी और बच्चा है, ये सुनकर इंस्पेक्टर और बाकी सब बहुत हैरान हो जाते हैं। सुरेश ने बताया था कि उसे महिलाओं के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसकी पत्नी और बच्चा कहाँ से आए? क्या सुरेश ने उनसे झूठ बोला था? क्या चंद्रिमा का सुरेश के साथ कोई अफेयर था? ऐसे हजारों सवाल उनके दिमाग में घूमने लगते हैं। उधर विशाखा अरात्रिका से कहती है कि अगर उन्हें मरना ही है तो ये जानकर मरेंगी कि उन्हें इस तरह कौन मार रहा है, कौन उन्हें ऐसा जहर दे रहा है, और ये काम विशाखा अकेले नहीं कर सकती। इसलिए सारी कड़वाहट भूलकर अरात्रिका को उसका साथ देना होगा। वो सबसे पहले तीर्थ से बात करने के लिए तीर्थ के ऑफिस जाने के लिए निकलती हैं।
वो अनिल को फोन करके बताती हैं कि सुरेश की पत्नी और बच्चा थाने आए हैं। ये सुनकर विशाखा और आरात्रिका कहती हैं कि इसका मतलब वो लोग सही थे, चंद्रिमा का सुरेश के साथ कोई रिलेशन जरूर था। इधर सुरेश की पत्नी इंस्पेक्टर से कहती है कि वो गांव में रहते हैं, सुरेश हर महीने पैसे भेजता था। पीएनपीसी रेस्टोरेंट के एक और वेटर विष्णु ने उन्हें फोन करके सुरेश के मरने की खबर दी थी। वहीं वो लोग तीर्थ के ऑफिस जाकर तीर्थ से पूछती हैं कि चंद्रिमा की हत्या के दिन तीर्थ कहाँ पर था। तीर्थ कहता है कि वो ऑफिस के काम से जमशेदपुर गया था। विशाखा पूछती है कि तीर्थ कब लौटा था, रात में या उससे पहले। उनकी बातें सुनकर तीर्थ कहता है कि क्या तुम चंद्रिमा की हत्या के लिए तीर्थ पर ही शक कर रही हो। तब आरात्रिका कहती है कि जब उन्हें अपने पतियों पर ही भरोसा नहीं है तो तीर्थ क्या चीज है। उनकी बातें सुनकर तीर्थ कहता है, अचानक तुम्हें क्या हो गया, क्या उन्होंने तुम्हें उस गेम प्लान के बारे में बता दिया है। आरात्रिका और विशाखा हैरान होकर कहती हैं, कौन सी गेम, कौन सी बाजी। उसी समय एक स्मार्ट खूबसूरत लड़की तीर्थ के कमरे में आती है। उन्हें पता चलता है कि ये बृंदा है। वो ये सोचकर हैरान हो जाती हैं कि तीर्थ ने इतने दिनों तक सबको यही बताया था कि बृंदा बहुत ही अगली लड़की है, लेकिन बृंदा तो बिल्कुल उल्टी है। बल्कि उन्हें ये देखकर हैरानी हो रही है कि ऐसी हॉट लड़की तीर्थ के प्यार में कैसे पड़ गई। वो समझ जाती हैं कि तीर्थ ने चंद्रिमा को झांसा दिया था, कि तीर्थ और बृंदा का रिलेशन खत्म हो गया है। अब उन सब बातों को छोड़कर अब उनकी चिंता ये थी कि उनके पतियों ने उनसे उस गेम प्लान के बारे में छुपाया था। इधर सुरेश की पत्नी के चले जाने के बाद इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि सुरेश ने सबसे झूठ क्यों बोला, अब तो सब कुछ नए सिरे से ही सोचना पड़ेगा। वो पीएनपीसी रेस्टोरेंट के वेटर विष्णु से बात करने का फैसला करते हैं। वहीं विशाखा ध्रुव को फोन करके कहती है कि उन्हें तीर्थ से पता चला है कि ध्रुव आदि ने उनसे एक गेम प्लान की बात छुपाई है। तीर्थ तो झूठा ही है, लेकिन ध्रुव, अनिल और सुमित भी कम बड़े खिलाड़ी नहीं है, ये भी उन्हें अब समझ में आ रहा है। हम दर्शकों से कहता है कि बृंदा पहले ऐसी हॉट और हैपनिंग नहीं थी। वो बहुत शिकायत करने वाली, उबाऊ, अनस्मार्ट लड़की थी। तीर्थ ने बृंदा के साथ प्रेम का नाटक कुछ दिनों तक चलाया। फिर जब तीर्थ ने उससे ब्रेकअप कर लिया तो बृंदा कुछ दिनों तक रो रो कर तीर्थ का दिमाग खराब करती रही। इसके बाद एक दिन अचानक रूप बदलकर कौवा से मोर बनकर आ गई। आज बृंदा को देखकर विशाखा ने उसे जरूर गलत समझा होगा। इधर विशाखा तीर्थ को फोन करके कहती है कि उसने तीर्थ और बृंदा के बारे में जानने के लिए फोन नहीं किया है। उसे उनके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस तीर्थ को एक खबर देना चाहती है कि चंद्रिमा सुरेश के घर पर ऐसे ही रात नहीं गुजारती थी, क्योंकि सुरेश गे नहीं है, उसकी पत्नी और बच्चा है। वहीं ध्रुव, सुमित और अनिल विशाखा आदि के सवालों का जवाब देने के लिए खुद को तैयार करना शुरू करते हैं। वो तीर्थ को भी ध्रुव के घर बुला लेते हैं। ध्रुव के घर आते आते तीर्थ उस रविवार रात की बात सोचने लगता है कि सभी के घर लौट जाने के बाद भी जब चंद्रिमा घर नहीं लौटी थी तो तीर्थ ने पता लगाया था कि पीएनपीसी रेस्टोरेंट बंद हो गया है। चंद्रिमा अपने मायके भी नहीं गई है, तो वो लड़की कहाँ गई। ये सोचते सोचते तीर्थ के घर की घंटी बजती है। सुरेश आकर तीर्थ से कहता है कि आज चंद्रिमा रेस्टोरेंट में बेकाबू हो गई थी, इसलिए सुरेश उसे अपने घर ले गया। चंद्रिमा किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए चंद्रिमा के सो जाने के बाद सुरेश ने उसके बैग से आईडी कार्ड निकालकर तीर्थ को खबर देने आया था। सुरेश चाहता है कि तीर्थ सुरेश के घर से चंद्रिमा को ले आए। तीर्थ को शक होता है कि चंद्रिमा सुरेश को कितना जानती है कि वो उसके घर जाकर सो भी गई। सुरेश ने जरूर चंद्रिमा को छुआ होगा। तब सुरेश तीर्थ से कहता है कि उसे मेल में इंटरेस्ट है, महिलाओं के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं है। ऐसा सीधा साधा चेहरा देखकर तीर्थ ने सुरेश की बातों पर विश्वास कर लिया था। फिर तीर्थ का सुरेश के साथ एक सौदा होता है कि सुरेश चंद्रिमा का विश्वास जीतकर उस खेल के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। उनके दोस्तों के बीच क्या बातें हो रही हैं, चंद्रिमा के मन में क्या चल रहा है, सब कुछ। जरूरत पड़ने पर सुरेश चंद्रिमा को अपने घर पर रहने भी दे सकता है। बाद में तीर्थ ने सुना था कि सुरेश चंद्रिमा को अपने घर की एक चाबी भी देता है। पैसे के बदले सुरेश तीर्थ के लिए काम करने को राजी हो गया था, लेकिन अब तीर्थ को पता चल रहा है कि सुरेश गे नहीं है। इसका मतलब सुरेश इतने दिनों तक तीर्थ को धोखा दे रहा था। वहीं आरात्रिका और विशाखा उनसे कहती हैं कि वो सब मिलकर तीर्थ के साथ शर्त लगाकर उन्हें धोखा दे रहे थे। अगर आज वो तीर्थ के साथ वो शर्त नहीं लगाते तो चंद्रिमा उन्हें ऐसा अजीब ऑफर नहीं देती। पुलिस से बात करने से पहले उन्होंने अपने खेल की बात अपने पतियों को बता दी थी, लेकिन पतियों ने अपनी बाजी की बात पूरी तरह से छुपा ली थी। अगर ये सब खेल नहीं होता तो सब कुछ अब भी पहले जैसा ही रहता। किसी को भी इस तरह मौत के डर में दिन गुजारने नहीं पड़ते। तब ध्रुव कहता है कि चंद्रिमा ने उन्हें ये खेल का ऑफर दिया तो था, लेकिन वो चाहते तो ये खेल अवॉइड भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अनिल कहता है कि उन्होंने तीर्थ के साथ शर्त लगाई थी कि उनकी पत्नियां वफादार हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। लेकिन भाग्य की विडंबना ये है कि उन्होंने एक दूसरे के पतियों से प्यार करके तीर्थ को ही सही साबित कर दिया।
इसलिए धोखाधड़ी की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। इसके बाद तीर्थ वहाँ साथ में दीति और चंद्रिमा की तस्वीरें लेकर आता है। उधर इंस्पेक्टर पीएनपीसी रेस्टोरेंट में जाकर विष्णु से बात करता है। उससे पता चलता है कि विष्णु ने ही सुरेश की पत्नी को सुरेश के मरने की खबर दी थी। हमें ये भी पता चलता है कि तीर्थ एक दिन वहाँ आकर सुरेश को बहुत डांट रहा था और हाथ भी उठा रहा था। फिर एक दिन एक लड़की आकर सुरेश से कुछ बात करके एक कप कॉफी पीकर 2000 रुपए की टिप देकर वहाँ से चली जाती है। इंस्पेक्टर विष्णु से कहता है कि क्या वो हर वक्त सुरेश पर नजर रखता था? कौन सुरेश से मिलने आ रहा है, कौन सुरेश पर हाथ उठा रहा है, कौन 2000 रुपए की टिप दे रहा है, ये सब विष्णु को कैसे पता? यहाँ विशाखा तीर्थ से कहती है कि इसका मतलब सुरेश आपका किराए का आदमी था और आपने इतने दिनों तक ये हमें बताना जरूरी नहीं समझा। तब अरात्रिका उसे ताना मारते हुए कहती है, सच में तीर्थ, तुमको कम से कम विशाखा को तो ये बात बतानी चाहिए थी। अरात्रिका की ये बात सुनकर ध्रुव को शक होता है, तो अरात्रिका मौका पाकर तीर्थ और विशाखा के अफेयर की बात सबके सामने खोल देती है। विशाखा बात को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन तीर्थ अरात्रिका का साथ देता है। सब कुछ समझकर ध्रुव विशाखा को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि कहां कहां तुमने नाम डुबा कर रखा है। इंस्पेक्टर और उसका असिस्टेंट आपस में बात करते हैं कि जब तीर्थ की सुरेश के साथ सांठगांठ थी तो सुरेश के घर जाना तीर्थ के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा उस दिन तीर्थ जमशेदपुर गया था। उस होटल के रजिस्टर से पता चल रहा है, लेकिन रात को होटल में ही था या नहीं ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि उस होटल में कोई सीसीटीवी नहीं है। इसके अलावा उन्हें ये जानना होगा कि वो दूसरी महिला कौन थी जिसने सुरेश को पैसे दिए थे। उधर तीर्थ और विशाखा के अफेयर की बात जानने के बाद ध्रुव तीर्थ के घर से बाहर जाने को कहता है। तब तीर्थ कहता है कि अगर वो वहाँ से चला गया तो उनके सारे सवाल अनसुलझे रह जाएंगे। आज तो वो यहाँ पर पर्दाफाश करने ही आया है। जब चंद्रिमा ने ध्रुव आदि को बुलाकर रो रो कर तीर्थ के अफेयर की बात बताई थी तो उन्होंने ये बात तीर्थ को बताई थी। उनकी बात सुनकर तीर्थ हैरान हो जाता है, क्योंकि उस रविवार के बाद चंद्रिमा ने खुद ही शादी को तोड़ना चाहा था। वो उनके बच्चे को भी नहीं रखना चाहती थी, तो चंद्रिमा ने शादी बचाने के लिए तो उन्हें नहीं बुलाया होगा। चंद्रिमा का जरूर कोई और गेम प्लान था। अब तीर्थ के वॉशरूम में जाने के बाद ध्रुव, अनिल और सुमित आपस में बात करते हैं। उन्हें लगता है कि तीर्थ और चंद्रिमा किसी पर भी विश्वास करना संभव नहीं है, इसलिए इसके बीच जो कुछ भी उन्हें अलग लगेगा पहले वो आपस में चर्चा कर लेंगे, फिर बाकियों को संभालेंगे। जिस दिन पहली बार विशाखा ने सुमित को, अरात्रिका ने ध्रुव को और दीति ने अनिल को फोन करके मिलने को कहा था, उस दिन पहले उन्होंने आपस में बात कर ली थी। वो समझ गए थे कि उनकी पत्नियों ने उन्हें बिना बताए ही एक दूसरे के पतियों के साथ प्यार करने का खेल शुरू कर दिया है। विशाखा के अरात्रिका और दीति से पहली बार मिलने के बाद भी उन्होंने आपस में बात की। तभी उन्हें पता चला कि उनकी पत्नियों ने केवल ये शर्त जीतने के लिए अपने पतियों के बारे में क्या क्या झूठ कहा है, जो हमने सीजन 1 में देखा था। वो सब एक दूसरे की पत्नियों को छू चुके हैं, ये भी वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। विशाखा, अरात्रिका और दीति ने जो कुछ भी किया वो सब पहले ही अनिल, ध्रुव और सुमित को पता था। वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि उनकी पत्नियां मामूली सी एक शर्त जीतने के लिए अपने पतियों के नाम पर ऐसे झूठ और बुरी बातें कह सकती हैं। ध्रुव को लग रहा था कि वो विशाखा को अभी सब कुछ बताकर उससे जवाब मांगे, लेकिन अनिल और सुमित उसे समझाते हैं कि ये सही समय नहीं है। उन्हें देखना चाहिए कि उनकी पत्नियां और कितनी दूर तक जा सकती हैं और कितना नीचे गिर सकती हैं। ध्रुव के वहाँ से निकलकर घर लौटने के समय अरात्रिका अनिल से कहती है कि उन्होंने जो जो गलतियाँ की हैं वही गलती तो दीति ने भी की है। सब कुछ जानने के बाद भी अनिल दीति के प्रति इतना कमजोर क्यों है? तब अनिल कहता है क्योंकि दीति अलग है। अरात्रिका पूछती है दीति किस चीज के लिए अलग है? तब अनिल कहता है ध्रुव भी तो सब कुछ जानते हुए भी अरात्रिका पर कमजोर है, वो क्यों? तब अरात्रिका कहती है क्योंकि वो अलग है, सच में अलग। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब अनिल आदि को पता चलता है कि उनकी पत्नियां दूसरे पुरुष के साथ जो चाहे वो कर सकती हैं, तो उन सबको अपनी पत्नियों से नफरत होने लगती है। ध्रुव कहता है अगर विशाखा सुमित के साथ शारीरिक होने की कोशिश भी करती है तो ध्रुव उसे मार डालेगा। तब अनिल ध्रुव से कहता है कि अगर मारना ही है तो उन्हें चंद्रिमा को मारना चाहिए, उसी की वजह से ये विश्वास टूटा है। सुमित कहता है कि ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, तब वो क्या करेंगे? बच्चों के चेहरे की ओर देखकर इन फेक लोगों के साथ ही सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब सीन वर्तमान में लौट आता है। एक तो ध्रुव को पहले से ही विशाखा पर गुस्सा था, ऊपर से आज तीर्थ का मामला जानने के बाद विशाखा के बारे में सोचने से भी ध्रुव को घिन आ रही थी। उसे लगता है कि विशाखा को मर ही जाना चाहिए। चंद्रिमा मर गई, दीति मर गई, विशाखा क्यों जिंदा है? उस रात तीर्थ विशाखा को फोन करके कहता है कि चंद्रिमा ने सुरेश से क्यों कहा था कि अगर खेल के अंत तक चंद्रिमा जिंदा नहीं रहती तो सुरेश बाकियों को चंद्रिमा को भूलने ना दे। तो क्या चंद्रिमा को पता चल गया था कि उसकी हत्या हो सकती है?
उधर वृंदा थाने आकर इंस्पेक्टर से कहती है कि चंद्रिमा की हत्या की रात तीर्थ के पास जमशेदपुर जाने का कोई कारण नहीं था, और अगर गया भी था तो वो आसानी से रात को लौट सकता था। उस रात तीर्थ के कहने पर ही सुरेश ने चंद्रिमा को फोन करके उस बिल्डिंग की छत पर बुलाया था। इंस्पेक्टर कहता है कि वृंदा को ये सब कैसे पता चला। तब वृंदा कहती है कि सुरेश ने खुद पीएनपीसी रेस्टोरेंट में एक टिश्यू पेपर पर ये लिखकर वृंदा को दिया था। वृंदा टिश्यू पेपर इंस्पेक्टर को दिखाती है। तब इंस्पेक्टर कहता है कि तो आपने सुरेश को एक कप कॉफी पीकर 2000 की टिप दी थी। वृंदा कहती है कि उस बिल्डिंग का नाम चतुष्कोल है। वहाँ वृंदा के मामा का एक फ्लैट है, वो विदेश में रहते हैं, इसलिए उन्होंने वृंदा को उस फ्लैट की एक चाबी दे रखी है। उस फ्लैट में कभी कभी वृंदा और तीर्थ मिलते थे, इसलिए शायद तीर्थ ने ये योजना बनाई होगी वृंदा को फंसाने के लिए। वो सोच रहा होगा कि अगर चंद्रिमा उस फ्लैट से गिरकर मर जाती है तो पुलिस सोचेगी कि चंद्रिमा के पति ने वृंदा को धोखा दिया है, इसलिए शायद वृंदा ने चंद्रिमा को मारकर अपना बदला ले लिया है। इंस्पेक्टर कहता है लेकिन पुलिस ने तो ऐसा सोचा ही नहीं, तो वृंदा खुद आकर ये सब क्यों कह रही है। तब वृंदा कहती है क्योंकि वो चाहती है कि चंद्रिमा का हत्यारा पकड़ा जाए, क्योंकि वृंदा चंद्रिमा की दोस्त बन गई थी। उधर विशाखा अरात्रिका को फोन करके कहती है कि उसे शक हो रहा है कि चंद्रिमा ने क्यों कहा था कि इस खेल के अंत तक वो शायद जिंदा ना रहे। क्या उसे पहले से कोई धमकी मिली थी? उनके इन सब बातों के बीच ही अनिल दर्द से कराहते हुए कमरे में घुसता है और सबको हैरान करते हुए उसी तरह से नाक मुंह से खून निकलने की वजह से अनिल की भी मृत्यु हो जाती है। अरात्रिका अगले दिन सबके सामने रोती हुई विशाखा से कहती है कि ध्रुव पर आंखें गड़ाए रखे, क्या पता अब किसकी बारी है। वो सोच रहे थे कि कोई उनके चारों दोस्तों को निशाना बना रहा है, लेकिन अनिल और सुरेश की मौत सारे खेल को पलट रही है। हत्याएं कौन कर रहा है, वो क्या चाहता है। ध्रुव और सुमित इन सब को लेकर टेंशन में पड़ जाते हैं। विशाखा ध्रुव से कहती है कि उसने और अरात्रिका ने तय किया था कि मरने से पहले कम से कम ये जानकर मरेंगी कि उन्हें कौन मारना चाहता है, लेकिन अब अरात्रिका की जो मानसिक स्थिति है उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगी। चंद्रिमा ने सुरेश को क्यों कहा था कि इस खेल के अंत तक शायद वो जिंदा ना रहे, ये भी उन्हें जानना होगा। इसीलिए कड़वाहट भूलकर विशाखा ध्रुव की मदद मांगती है। वहीं इंस्पेक्टर तीर्थ को थाने बुलाकर पूछता है कि उसने सुरेश से कॉल करके चंद्रिमा को चतुष्कोल बिल्डिंग में क्यों बुलाया था। इंस्पेक्टर की बात सुनकर तीर्थ हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो क्यों सुरेश से चंद्रिमा को उस बिल्डिंग में बुलवाएगा। तब इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या उसने चंद्रिमा को मार डालने के लिए पैसे दिए थे। तीर्थ इंस्पेक्टर से कहता है कि वो सुरेश को पैसे देता था, ठीक है, लेकिन वो जानकारी निकालने के लिए थे। पीएनपीसी में क्या हो रहा है, चंद्रिमा के दोस्त खेल में कितना आगे बढ़े, पति कितना खेल में उलझे हैं, ये सब। इंस्पेक्टर तीर्थ से कहता है कि आप तो ऐसा ढोंग कर रहे हैं जैसे अब आप कहेंगे कि आप तो चतुष्कोल बिल्डिंग को जानते ही नहीं। तब तीर्थ कहता है कि उस बिल्डिंग में वृंदा के मामा का एक फ्लैट है जहां वो अक्सर समय गुजारते थे, लेकिन अगर तीर्थ उस फ्लैट की बात पहले बता देता तो वृंदा बेवजह इस मामले में फंस जाती, इसलिए उसने कहा था कि वो उस फ्लैट को नहीं जानता। इसके अलावा तीर्थ ये भी नहीं जानता था कि वृंदा और तीर्थ के संबंध की बात सबको पता चले। इंस्पेक्टर कहता है कि आपको पता है कि वृंदा के साथ चंद्रिमा की एक दोस्ती हो गई थी। ये सुनकर तीर्थ के होश उड़ जाते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वृंदा और चंद्रिमा का सच में संपर्क हुआ था। चंद्रिमा ने ही फोन करके वृंदा को अपने घर पर बुलाया था। तीर्थ ने वृंदा से कहा था कि चंद्रिमा बीमार है, उसके साथ सामान्य संबंध नहीं बनाए जा सकते। तब चंद्रिमा वृंदा से कहती है कि वो बीमार नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। वृंदा चंद्रिमा को धन्यवाद देती है कि उसने फोन करके बुलाकर सारी सच्ची बातें बताई, नहीं तो वो कुछ भी नहीं जान पाती। पिछले 6 महीनों से तीर्थ वृंदा से प्यार करता है। फिर कहता है कि चंद्रिमा मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसे छोड़ना तीर्थ के लिए सही नहीं होगा। तीर्थ इंस्पेक्टर से पूछता है कि उन्हें ये सब कैसे पता चला, तो इंस्पेक्टर बताता है कि उन्हें वृंदा ने ये सब बताया। उसी समय इंस्पेक्टर को अनिल की भाभी का फोन आता है। वो इंस्पेक्टर को अरात्रिका के बारे में कुछ बताना चाहती थी। अनिल की भाभी और अरात्रिका की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि अनिल की भाभी को ध्रुव को लेकर अरात्रिका पर शक है। उन्हें लगता है कि अरात्रिका और ध्रुव ने मिलकर अनिल की हत्या की है। इंस्पेक्टर तीर्थ से कहता है कि पीएनपीसी रेस्टोरेंट के बाहर तीर्थ को सुरेश पर हाथ उठाते देखा गया था। वो किस लिए था? तीर्थ कहता है कि उस समय सुरेश को उसने कई बार फोन किया था, फिर भी सुरेश उसका फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए तीर्थ पीएनपीसी गया था और इसीलिए तीर्थ सुरेश पर नाराज हो रहा था। तब सुरेश कहता है कि जब तीर्थ ने सुरेश को फोन किया था तब चंद्रिमा उसके सामने ही थी, इसलिए सुरेश फोन नहीं उठा पाया था। हालांकि उसे लगता है कि चंद्रिमा समझ नहीं पाई थी कि वो फोन किसका था। इंस्पेक्टर तीर्थ को बताता है कि चंद्रिमा और वृंदा ने सिर्फ दोस्ती करके ही बात नहीं रोकी। चंद्रिमा ने ही वृंदा से कहा था कि वो इस तरह दुखी आत्मा बनकर तीर्थ के पास ना जाए,
इसलिए वृंदा को खुद को ग्रूम करना चाहिए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर तीर्थ कहता है कि इसका मतलब चंद्रिमा ने ही कौवा को मोर बनाया है। इंस्पेक्टर कहता है कि चंद्रिमा तो वृंदा को लेकर शॉपिंग भी जाती थी। चंद्रिमा ने वृंदा से सुरेश पर नजर रखने को कहा था ताकि वो सुरेश को पैसे दे। शायद चंद्रिमा ने उस दिन सुरेश के फोन में तीर्थ का नंबर देख लिया था और समझ गई थी कि तीर्थ सुरेश से मिला हुआ है। उधर विशाखा और ध्रुव पीएनपीसी रेस्टोरेंट में विष्णु से मिलने जाते हैं। हालांकि विष्णु से बात करने से पहले विशाखा ध्रुव से पूछती है कि मैंने तो अपराध किया है, लेकिन अरात्रिका भी तो तुलसी नहीं है, तो ध्रुव का अरात्रिका के प्रति इतना खिंचाव क्यों है? तब ध्रुव कहता है अरात्रिका सबसे अलग है, क्योंकि उस आधी रात को जब ध्रुव उसे सोने की चेन गिफ्ट करने आया था तब अरात्रिका ने ध्रुव से कहा था कि वो ध्रुव का प्यार पाने के लायक नहीं है। उस दिन अरात्रिका ने ध्रुव को अपने खेल के बारे में बता दिया था, क्योंकि अरात्रिका को लग रहा था कि ध्रुव को उससे सच्चा प्यार हो गया है, इसलिए ध्रुव को इस तरह धोखा देना सही नहीं होगा। विशाखा समझ जाती है कि अरात्रिका ने पहले से ही सारी बातें ध्रुव को बताकर उसके सामने महान बन गई है। वहीं इंस्पेक्टर अनिल की भाभी से मिलने आता है। अनिल की भाभी कहती है कि जिस दिन चंद्रिमा की हत्या हुई उस रात अनिल घर पर नहीं था। भाभी ने देखा था कि ध्रुव अरात्रिका से मिलने आया था। इंस्पेक्टर कहता है कि ये सब उसे पता है। तब भाभी पूछती है उनके बीच में क्या बातें हुई थी, क्या वो भी इंस्पेक्टर को पता है? तब इंस्पेक्टर कहते हैं कि वो उन्हें नहीं पता। भाभी कहती हैं कि उन्होंने सुना है कि ध्रुव और अरात्रिका दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं, इसलिए विशाखा और अनिल उनके लिए बोझ हैं। अरात्रिका अनिल से और ध्रुव विशाखा से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये छुटकारा कैसे मिलेगा? भाभी को शक है कि उन दोनों ने मिलकर अनिल की हत्या की है। इसके बाद इंस्पेक्टर अरात्रिका से बात करने आता है। उसी समय सुमित इस खराब हालत में अरात्रिका को सांत्वना देने आया था और इसीलिए सुमित वहीं पर था। इंस्पेक्टर कहता है कि चंद्रिमा की हत्या की रात अरात्रिका ने ध्रुव के साथ बिताई थी, है ना? इंस्पेक्टर की बात सुनकर अरात्रिका गुस्सा हो जाती है, तो इंस्पेक्टर कहता है कि ये तो आप लोगों ने ही पुलिस को बताया था कि आप लोगों ने उस रात एक दूसरे के पतियों के साथ रात बिताई है। उस रात अरात्रिका और ध्रुव अनिल और विशाखा से छुटकारा पाने की बात कर रहे थे, तो क्या उन्होंने अनिल को मारकर छुटकारा पा लिया है? अरात्रिका कहती है कि पति पत्नी अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो एक दूसरे को तलाक देते हैं, हत्या नहीं करते। इसके अलावा वो बातें तो इमोशनली कही गई थी, उनका कोई मतलब नहीं था। अगर अरात्रिका सच में घर तोड़ना चाहती तो वो घर बचाने के लिए इतना सब कुछ नहीं करती। तब इंस्पेक्टर कहता है इतना सब कुछ मतलब? आप झूठे तौर पर ये नहीं कहती कि चंद्रिमा की हत्या की रात आपने ध्रुव के साथ बिताई थी, है ना? लेकिन वो रात आपने ध्रुव के साथ बिताई थी क्योंकि अनिल की भाभी ने उस दिन देखा था कि ध्रुव अरात्रिका से बात करके कार लेकर निकल गया। इसका मतलब ध्रुव उस रात कहाँ था ये पता नहीं चल रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि बाकियों ने भी झूठ कहा था। पुलिस से अपने पतियों को बचाने के लिए पत्नियों ने कहा था कि उन्होंने एक दूसरे के पतियों के साथ रात बिताई है। इंस्पेक्टर सबसे सच जानना चाहता था। विष्णु से विशाखा और ध्रुव को पता चलता है कि विष्णु सुरेश से प्यार करता था, लेकिन सुरेश का प्यार सिर्फ पैसा था। चंद्रिमा की खबर देने के लिए तो कम से कम 2 लोगों से पैसे लेता था। ध्रुव कहता है कि एक तो तीर्थ है, दूसरा कौन? विष्णु इसके बाद कुछ कहने ही वाला था कि विशाखा के पास अरात्रिका का फोन आता है। अरात्रिका विशाखा से कहती है कि बवाल हो गया है। इंस्पेक्टर को पता चल गया है कि चंद्रिमा की हत्या की रात उन्होंने पति की अदला बदली नहीं की थी। वो सुमित को पूछताछ के लिए थाने ले गए हैं। अगर इंस्पेक्टर को पता चल गया कि उस रात हमारे पति लोग चंद्रिमा के घर पर ही थे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विशाखा ये सब सुनकर ध्रुव से कहती है कि विष्णु को उतारकर घर चलो, बात करनी है। इधर इंस्पेक्टर को शक था कि ध्रुव, अनिल और सुमित ने शायद चंद्रिमा को मारकर छत से फेंक दिया होगा। इंस्पेक्टर सुमित से सब कुछ ठीक से बताने को कहता है, लेकिन सुमित सोचता है कि ध्रुव से बात किए बिना वो कितना बताए। पूरा सच तो उनकी पत्नियों को भी नहीं पता। विशाखा ध्रुव से कहती है कि उसने पुलिस को क्या बताने का फैसला किया है। ध्रुव कहता है कि सुमित से बात किए बिना वो कितना क्या बताएगा, वो समझ नहीं पा रहा है। पुलिस ये देखना चाहेगी कि सुमित और ध्रुव की बातें मिल रही हैं या नहीं। तब विशाखा कहती है कि तुम लोग सच ही बता दो, लेकिन वो सच तो उन्होंने अभी तक अपनी पत्नियों को भी नहीं बताया था। उन्होंने अपनी पत्नियों को बताया था कि सोने की चेन गिफ्ट करने के बाद वो चंद्रिमा के घर पर ही सारी रात बिताकर सुबह घर लौटे थे। लेकिन असली सच ये है कि उस रात वो सब अपनी अपनी प्रेमिकाओं को सोने की चेन गिफ्ट करने के बाद चंद्रिमा के घर के बाहर मिले थे, क्योंकि सबकी पत्नियों ने अपने प्रेमियों से चेन ले ली थी।
इसलिए वो सब अपनी फैमिली को लेकर बहुत उदास हो गए थे। वो तीनों जब चंद्रिमा के घर में घुसने वाले थे तभी उन्होंने देखा कि एक कार चंद्रिमा के घर के सामने आकर रुकी है। ये तीर्थ है या नहीं, ये जानने के लिए वो तीनों एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उस कार में बैठकर चंद्रिमा कहीं बाहर जा रही है। चंद्रिमा उन्हें अपने घर आने को कहकर खुद ही बाहर चली गई थी। ये बात थोड़ी अजीब थी, इसलिए वो आपस में बात करके उस दिन चंद्रिमा का पीछा करते हैं। चंद्रिमा का पीछा करके वो देखते हैं कि उस रात चंद्रिमा चतुष्कोल बिल्डिंग में घुस रही है, लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता। चंद्रिमा को उस बिल्डिंग में घुसते देखकर वो लौट आए थे, फिर सारी रात चंद्रिमा के घर पर बिताकर सुबह घर लौटे। ये सच बात ध्रुव विशाखा को और सुमित इंस्पेक्टर को बताता है। इंस्पेक्टर सुमित से पूछता है कि उस रात चंद्रिमा अकेली बिल्डिंग में घुसी थी, साथ में कोई और नहीं था, सुरेश या कोई और? सुमित कहता है कि वो सुरेश को नहीं जानता, इसलिए देखता भी तो शायद पहचान नहीं पाता। हालांकि उस रात वहाँ चंद्रिमा के अलावा कोई नहीं था। बृंदा से बात करने पर इंस्पेक्टर को लगा था कि वो टिश्यू पेपर सुरेश ने बृंदा को तीर्थ के निर्देश पर ना देकर किसी और के निर्देश पर दिया हो सकता है, और इन सब के बीच में एक और व्यक्ति है, लेकिन आखिर वो कौन है? उधर विशाखा ये जानकर परेशान हो जाती है कि ध्रुव आदि चंद्रिमा का पीछा करके चतुष्कोल बिल्डिंग तक पहुंच गए थे। विशाखा अरात्रिका को फोन करके बताती है कि ध्रुव ने उसे क्या क्या बताया है। तो क्या इसके बीच कोई और कहानी है? असल में उस रात प्रेमियों से सोने की चेन लेकर सब उसी में मग्न थे। तभी उन तीनों के पास चंद्रिमा का एक मैसेज आता है। उस पर लिखा था, सरस्वती मित्र लेन चतुष्कोल बिल्डिंग की छत, अगर सच्ची दोस्त है तो अभी आ। इधर इंस्पेक्टर ध्रुव से अकेले में बात करता है। सुमित और ध्रुव एक ही बात कह रहे हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर कहता है कि कहानी तो आप लोगों ने अच्छी बनाई है। ध्रुव कहता है कि चतुष्कोल बिल्डिंग के सीसीटीवी देखने से पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं। इंस्पेक्टर कहता है कि समस्या तो यही है, बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे खराब थे, इसलिए सबको उतारकर नए कैमरे लगाने की बात थी। इसी बीच ये घटना घट गई। तब ध्रुव कहता है कि उस बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं है, ये किस किस को पता था। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां चंद्रिमा ने बृंदा को सुरेश के घर बुलाया था। सुरेश के घर पर चंद्रिमा के ब्रांड की रेड वाइन देखकर बृंदा पूछती है, क्या सुरेश ये चंद्रिमा को लाकर देता है? तब चंद्रिमा कहती है कि सुरेश बहुत कुछ करता है, पहले दोस्त बनकर सहारा देता है। फिर चंद्रिमा देखती है कि सुरेश के पास तीर्थ का फोन आ रहा है। तब चंद्रिमा समझ जाती है कि सुरेश चंद्रिमा की जानकारी तीर्थ को दे रहा है। सुरेश को बहकाने के लिए चंद्रिमा बृंदा से कहती है कि वो सुरेश से कहे कि वो तीर्थ पर नजर रखे, तब वो सुरेश को पैसे देगी। बृंदा के कहने पर सुरेश राजी हो जाता है। ऊपर से बृंदा सुरेश को परखने के लिए चंद्रिमा पर भी नजर रखने को कहती है। सुरेश उसमें भी राजी हो जाता है। चंद्रिमा समझ जाती है कि सुरेश पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है। बृंदा से पैसे लेकर सुरेश तीर्थ के बारे में बृंदा को बताता है। तीर्थ ने सुरेश से कहा कि आज रात वो चंद्रिमा को उसके घर पर ही रोके, क्योंकि तीर्थ का किसी और के साथ अफेयर है। वो शायद आज तीर्थ के घर पर आएगी। ये सुनकर चंद्रिमा तय करती है कि वो आज घर तो जाएगी ही, उससे पहले वो देखना चाहती है कि सुरेश उसे कैसे रोकता है। उस दिन चंद्रिमा सुरेश की परीक्षा लेती है। चंद्रिमा सुरेश से कहती है कि वो आज भी डॉक्टर के पास गई थी प्रेगनेंसी की वजह से। उसने माँ के पास रहने का फैसला किया था, फिर भी उसका मन तीर्थ के पास ही लगा हुआ है। अब यहाँ सुरेश चंद्रिमा को रोकता तो है ही नहीं, बल्कि उल्टा तीर्थ के पास जाने के लिए और प्रोत्साहित करने लगता है। ये बातें उस दिन बृंदा ने इंस्पेक्टर को बताई थी। सुरेश के चंद्रिमा को ना रोकने पर चंद्रिमा थोड़ी हैरान होती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि सुरेश आखिर क्या खेल खेलना चाहता है। फिर घर जाकर उसने देखा कि तीर्थ की प्रेमिका कोई और नहीं बल्कि चंद्रिमा की दोस्त विशाखा है। तब चंद्रिमा को समझ में आया कि सुरेश उनका भांडा फोड़ करना चाहता था। चंद्रिमा बृंदा से पूछती है कि क्या चंद्रिमा पर नजर रखने के लिए सुरेश को कोई और भी पैसे दे रहा था। तब बृंदा कहती है कि कौन जानता है कि चंद्रिमा सुरेश के घर जाती है। तब चंद्रिमा कहती है तीर्थ जानता है, मतलब बहुत लोग जानते हैं। बृंदा पूछती है, आप किसकी बात कर रही हैं? विशाखा मैडम। तब चंद्रिमा हंसकर कहती है, कितनी मैडम कितने सर, वो सब तुम नहीं समझोगी। चंद्रिमा के कहने पर ही बृंदा सुरेश से जानना चाहती थी कि क्या तीर्थ और बृंदा के अलावा कोई और उसकी तरफ से चंद्रिमा की खबर लेता है। तब सुरेश कहता है कि वो क्लाइंट की कोई बात किसी और से साझा नहीं करता। बृंदा कहती है कि इसका मतलब चंद्रिमा की खबर लेने के लिए सुरेश के पास और भी क्लाइंट्स हैं, है ना? ये सारी बातें बृंदा इंस्पेक्टर को बताती है। इंस्पेक्टर कहता है कि बृंदा खुद आकर ये सब कुछ बता भी रही है, पर फिर भी उनका मन बृंदा पर शक करने को कर रहा है, क्योंकि बृंदा भी तो सुरेश के घर जाती थी। हो सकता है कि वो सिगरेट के स्टब बृंदा ने ही रखे हों। आखिरकार चतुष्कोल बिल्डिंग में सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, ये सबसे अच्छे से बृंदा को ही पता था। तब बृंदा कहती है, अगर बृंदा ये ना बताती कि वो सुरेश के घर गई थी, तो इंस्पेक्टर को कैसे पता चलता
वृंदा खुद हत्या करके फिर खुद ही आकर पकड़ी जाएगी। इंस्पेक्टर को लगता है कि तीर्थ ने सुरेश से चंद्रिमा को चतुष्कोल बिल्डिंग में नहीं बुलवाया होगा, क्योंकि जिस बिल्डिंग के फ्लैट में तीर्थ रात में मिलने जाता था, वहीं चंद्रिमा को बुलाना तीर्थ के लिए थोड़ा खतरनाक था। लगता है कि इनके पीछे कोई और है। सुमित ध्रुव से कहता है कि जब वो चंद्रिमा का पीछा करके चतुष्कोल बिल्डिंग से लौट रहे थे, तब सुमित को लगा था कि उसने एक टैक्सी में विशाखा और अरात्रिका को देखा है। दरअसल उस दिन उन तीनों दोस्तों को चंद्रिमा का मैसेज मिलने के बाद अरात्रिका और विशाखा टैक्सी लेकर चतुष्कोल बिल्डिंग की ओर रवाना होती हैं। लेकिन दीति कहती है कि वो नहीं जाएगी। फिर सीन वर्तमान में आता है। अगले दिन सुबह ध्रुव और विशाखा अरात्रिका के घर जाते हैं। ध्रुव उनसे कहता है कि चंद्रिमा की हत्या की रात सुमित ने उन्हें चतुष्कोल बिल्डिंग की ओर जाते देखा था। इतने दिनों तक शायद विशाखा के प्रति कमजोरी के कारण सुमित ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज जब वो ये देख रहा है कि पुलिस उसी पर आरोप लगा रही है, तो उसने ध्रुव को सच बता दिया है। अरात्रिका और विशाखा पहले सच छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाद में समझ जाती हैं कि अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा नहीं है। उन्हें खुद को बचाना है तो एक दूसरे को सब कुछ बताना ही होगा। उधर इंस्पेक्टर तीर्थ के घर जाता है। वो तीर्थ को बताता है कि वृंदा कुछ देर में यहाँ आ रही है। इंस्पेक्टर तीर्थ से पूछता है कि चंद्रिमा उस रात चतुष्कोल बिल्डिंग में जाएगी, ये तीर्थ को किसने बताया? सुरेश ने या वृंदा ने? तीर्थ कहता है दोनों ने। सुरेश ने तीर्थ को फोन करके बताया था कि किसी ने छल कपट करके चंद्रिमा को चतुष्कोल बिल्डिंग की छत पर बुलाने को कहा है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बता पाएगा। तीर्थ पूछता है क्यों नहीं बता पाएगा, क्या तुम्हें समय पर पैसे नहीं मिलते? तब सुरेश कहता है उससे भी मिलते हैं इसीलिए। तभी तीर्थ के पास वृंदा का एसएमएस आता है, चतुष्कोल में रात 12 बजे। तीर्थ समझ नहीं पा रहा था कि किसी ने चंद्रिमा को चतुष्कोल की छत पर बुलाया है और वृंदा भी उसी समय तीर्थ को वहां बुला रही है। ये सब किसका प्लान है? तीर्थ कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी वृंदा वहां आकर कहती है कि उस दिन उसने चंद्रिमा को चतुष्कोल की छत पर जाने से मना किया था, लेकिन चंद्रिमा ने कुछ भी नहीं सुना। चंद्रिमा ने कहा था कि अगर वो नहीं जाएगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि तीर्थ के अलावा और कौन चंद्रिमा की खबर लेने के लिए सुरेश को पैसे दे रहा है। चंद्रिमा बस ये देखना चाहती थी कि सुरेश किसी भी हालत में उसे चतुष्कोल की छत पर ना ले जाए। दरअसल चंद्रिमा किसी को ब्लैकमेल कर रही थी, तो उसे लग रहा है कि शायद वही ये काम कर रहा है। चंद्रिमा वृंदा से कहती है कि उस रात वृंदा चतुष्कोल के आसपास भी ना रहे। उधर चंद्रिमा ने उन्हें मैसेज करके बुलाया था। ये सुनकर ध्रुव कहता है दीति नहीं गई और उसने तुम्हें क्यों जाने को कहा? तब विशाखा कहती है कि पहले दीति ने जाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसे लगा कि उसे जाना चाहिए, इसलिए जब वो टैक्सी करके चतुष्कोल बिल्डिंग के पास पहुंच गई थी, तब दीति ने उन्हें फोन करके बताया था कि वो घर से निकल चुकी है। हालांकि जब दीति पहुंची तब बहुत देर हो चुकी थी। वृंदा चंद्रिमा को कहती है कि चंद्रिमा ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं, उल्टा वृंदा को भी अपने साथ रहने नहीं दिया। वृंदा को शक हो रहा है कि कहीं तीर्थ ने ही चंद्रिमा को ना बुलाया हो। तीर्थ को परखने के लिए ही वृंदा ने तीर्थ को एसएमएस किया था, लेकिन तीर्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद चंद्रिमा मैसेज करके वृंदा को बताती है कि 12:15 के आसपास सुरेश ने चंद्रिमा को चतुष्कोल की छत पर जाने को कहा है, लेकिन सुरेश की तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर तीर्थ से पूछता है कि उसने वृंदा के मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। तब तीर्थ कहता है क्योंकि वो खुद जमशेदपुर से कोलकाता लौट रहा था। इंस्पेक्टर पूछता है कि तो तीर्थ ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तीर्थ कहता है कि अगर वो ये पहले बता देता तो इंस्पेक्टर तीर्थ को ही चंद्रिमा का हत्यारा समझकर जेल में डाल देता। तो फिर तीर्थ को कैसे पता चलता कि चंद्रिमा की हत्या किसने की? वृंदा कहती है ऐसा तो नहीं कि चंद्रिमा की हत्या तीर्थ ने खुद ही की है। तब तीर्थ घबराकर कहता है विश्वास कीजिए, हम में से किसी ने भी चंद्रिमा को नहीं मारा है। तीर्थ के मुंह से हम शब्द सुनकर वृंदा और इंस्पेक्टर पूछते हैं हम मतलब? अब सीन फ्लैशबैक में बदलता है। अरात्रिका और विशाखा जब लिफ्ट से छत पर जा रही थी, तब लिफ्ट में उनकी मुलाकात तीर्थ से होती है। वो दोनों तीर्थ को देखकर हैरान हो जाती हैं। वो तीर्थ को चंद्रिमा के मैसेज की बात बताती है। विशाखा तीर्थ से पूछती है कि क्या चंद्रिमा ने ही उसे बुलाया है? तब तीर्थ कहता है कि किसी ने चंद्रिमा को यहाँ बुलाया है। कौन बुलाया है ये देखने के लिए ही तीर्थ यहाँ पर आया है। अरात्रिका और विशाखा यही बातें ध्रुव को बताती हैं। ध्रुव उनसे पूछता है कि छत पर जाकर उन्होंने क्या देखा। इंस्पेक्टर और वृंदा भी तीर्थ से यही बात पूछते हैं, तो पता चलता है कि छत पर कोई नहीं था, बस चंद्रिमा की बॉडी पड़ी हुई थी और नाक से खून टपक रहा था। तीर्थ इतना बड़ा आदमी होकर खून देखकर डर के मारे बेहोश हो गया। ये सुनकर इंस्पेक्टर को लगता है कि तीर्थ नाटक कर रहा है। तब वृंदा कहती है कि तीर्थ इसके पहले भी ऑफिस में किसी का खून देखकर ऐसे ही बेहोश हो गया था। उधर विशाखा और अरात्रिका ध्रुव से कहती हैं
कि तीर्थ के बेहोश हो जाने के बाद अरात्रिका डर के मारे कांप रही थी। विशाखा अरात्रिका से कहती है कि अभी भी शायद हॉस्पिटल ले जाने पर चंद्रिमा बच जाएगी। जैसे भी हो उन्हें चंद्रिमा को हॉस्पिटल ले जाना ही होगा। विशाखा और अरात्रिका बहुत मुश्किल से चंद्रिमा को उठाने की कोशिश करती हैं। ठीक तभी तीर्थ को होश आ जाता है। तीर्थ उनसे कहता है कि सावधानी से करो, नहीं तो चंद्रिमा छत से गिर जाएगी। अचानक तीर्थ के बोलने पर ही विशाखा और अरात्रिका का बैलेंस बिगड़ जाता है और चंद्रिमा छत से नीचे गिर जाती है। तभी वहां दीति आ जाती है। इस घटना को बताकर और उस रात की बात को याद करके सब स्तब्ध रह जाते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन चंद्रिमा तो ऊपर से गिरकर नहीं मरी। उसकी मौत धीमे जहर के कारण हुई थी। आखिर वो किसने किया, बाकियों को किसने मारा? ऐसे सैकड़ों सवालों के जवाब तो अभी बाकी हैं। वृंदा चंद्रिमा की फोटो की ओर देखकर कहती है, चंद्रिमा सच में किसी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रही थी? शायद उसी ने ये सब किया हो। वृंदा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि वृंदा का गला रुक सा जाता है और पल भर में उसी तरह नाक और मुंह से खून निकलकर वृंदा भी वहीं पर मारी जाती है। और इसी रहस्यमयी सीन के साथ ये सीजन 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसके सीजन 3 का इंतजार जितना आपको है उतना ही मुझे भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट और शेयर करें और प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।